हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में कोरोना संकट और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को नोटिस भेजकर मांगा था ऑक्सीजन अरेंज करने का नेशनल प्लान। कोरोना को लेकर पीएम की आज 3 हाई लेवल मीटिंग। देश के अग्रणी ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ करेंगे बैठक। अधिक कोविड प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। कोरोना को लेकर प्रशासन और किसान नेताओं की हुई बैठक। किसान बोले किसान मोर्चे पर कोई महामारी नहीं फैली, कोई टेस्ट नहीं होगा, सरकार का ये पैंतरा नहीं चलेगा। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हुई बेलगाम। एक दिन में 9,742 नए मरीजों की पहचान। पिछले 24 घंटे में 55 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। जींद के नागरिक अस्पताल में चोरी हुई वैक्सीन चोर ने लौटाई। चोर ने पेपर पर लिखा सॉरी, मुझे पता नहीं था ये कोरोना वैक्सीन है। कोविशील्ड की 182 और कोवैक्सीन की 440 डोज लौटाई। लॉकडाउन की आशंका के बीच सिरसा में भी प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे बस संचालक किराए को लेकर वसूल रहे हैं मनमाने दाम। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच रहा है। वहीं देश में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। देश में लगातार 3 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। इसी के साथ मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,32,000 के करीब मामले सामने आने के साथ एक्टिव मामलों का आंकड़ा 24,21,000 के पार पहुंचा। और जबकि बीते 24 घंटे में 2,250 से ज्यादा कोरोना मरीजों के दम तोड़ने के साथ इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,86,928 हो गई है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कड़ी पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में 67,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 67,013 नए मामले सामने आए, जबकि कोविड-19 महामारी से 568 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 6,99,858 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,94,840 पहुंच चुका है, जबकि अब तक कुल 62,779 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26,169 नए कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 306 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण की दर 36% से ऊपर पहुंच गई, जो पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से सर्वाधिक है। मुंबई के विरार स्थित विजय वल्लभ अस्पताल में शुक्रवार सुबह आग लगने से कोविड के 13 मरीजों की जलकर मौत हो गई। फायर डिपार्टमेंट के अनुसार अस्पताल काबू पा लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार विजय वल्लभ अस्पताल के मरीजों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मौके पर आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। अंबाला से भी ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आई। मिली जानकारी खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गया और यह आश्वासन दिया जा रहा है कि बेहद जल्द अस्पताल को ऑक्सीजन मुहैया करवा दी जाएगी। लॉकडाउन की आशंका के बीच सिरसा में भी प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। निजी बस संचालक कोरोना के संकट में न केवल कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर चांदी कूट रहे हैं। निजी ट्रेवल्स द्वारा बसों और कैब में निर्धारित संख्या से ज्यादा प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को बैठाकर रवाना किया जा रहा है। नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मौन है। उधर हकीकत दिखाने के बाद ट्रेवल्स संचालक मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी करते हैं, जिसकी शिकायत मीडिया कर्मियों ने पुलिस से की। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का अभियान 1 मई से शुरू हो रहा है। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर प्रश्न खड़े किए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। विज ने प्रदेश में शाम 6 बजे से बाजार बंद करने का फैसला लिया। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश के सभी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना महामारी की रोकथाम पर चर्चा की। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बुधवार को 2988 कोरोना के संक्रमित मरीजों के आने से साइबर सिटी में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 16,027 पर पहुंच गए हैं। गुरुग्राम के सोना रोड स्थित मालिबू टाउन को नगर निगम जल्द ही टेक ओवर कर लेगा। इसके लिए तमाम प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। एक और कोरोना का कहर लगातार जारी है। दूसरी ओर ऑक्सीजन को लेकर भी हाहाकार है। पूरे हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी झज्जर के आम लोग इससे बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज बहाल करने की मांग को लेकर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्य द्वार के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा से उत्तर प्रदेश में हो रही अवैध शराब की तस्करी पर जटलाना पुलिस ने शिकंजा कसा है। अवैध देसी शराब से भरी एक बोलेरो गाड़ी गाउनाच रोड के पास से खड़ी पकड़ी है।